ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना कि मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है। उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो चैतन्य बीज रूप, यह ऊपर रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। चौथा पॉइंट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं, जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। पांचवा पॉइंट है, वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वह रोंग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रोंग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाबा कहते हैं, हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। छठा पॉइंट है, कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाबा कहते हैं, इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रोंग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रोंग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। 7वां पॉइंट है, मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। ये याद की फांसी है। 8वां पॉइंट है, बाबा कहते हैं
सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता। यह तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। 9वां पॉइंट है, ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बातें हैं। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।